प्रैक्टिस पढ़ा हमने, उसकी जांच के आधार पे उसका ट्रीटमेंट हम अलग करेंगे। अब यहाँ पर हम आगे जो पढ़ते हैं वो है हमारा आज स्प्रेन यानी मोच। तो स्प्रेन है क्या, पहले एक शब्द में हम लोग जानना चाहेंगे कि देखिए मित्रों, मोच क्या होती है, कैसे होती है। तो स्प्रेन को एक छोटी भाषा में कह सकते हैं कि लिगामेंट में किसी भी प्रकार की चोट, अगर आपके लिगामेंट में किसी भी प्रकार की चोट हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, मोच आ गई, मोच। यानी आपके जो लिगामेंट होते हैं मित्रों, कठोर होते हैं, लचीले होते हैं, रेशेदार होते हैं। तो जब भी कभी लिगामेंट लिखा भी गया है, स्प्रेन इज द सचर्ड ऑन टर्न लिगामेंट टेंडर आर मसल्स, तो हमारे जो लिगामेंट है, टेंडेंट है और ये मसल्स हैं, उनके बीच जब कभी, जैसे हमारे जो दो जोड़ होते हैं, हड्डियां होती है, आपस में जोड़ने का काम करती हैं, तो मोच जब लगती है तो उसके दौरान लिगामेंट में थोड़ी चोट लग सकती है, और चोट लगने से क्या होगा, वो थोड़ा अलग हो गया या वहां स्वेलिंग हो गई। तो स्वेलिंग हो जाएगी तो उसका लक्षण क्या आता है मोच में, यानी लिगामेंट थोड़ा खिंच गया या मरोड़ उठा या वो उखड़ गया, तो उसकी स्थिति को हम कहते हैं मोच आ गई है। क्या बोलते हैं, यानी लिगामेंट में किसी भी प्रकार की चोट को मोच कहा जाता है। यानी आपकी जो अस्थि है, स्नायु है, आपने काम किया और क्षमता से अधिक आपने अपनी हड्डियों की क्षमता से अधिक उस पे आपने खिंचाव पड़ गया, तो चोट आ गई, तो उसमें स्वेलिंग हो गई, तो वो हो गया मोच। मेरी बात समझ गए। द टच इलास्टिक टिश्यूज कॉल्ड द कनेक्टेड बोन टू द वन अनदर टू कॉल्ड लिगामेंट। देखिए लिगामेंट क्या होता है, यहाँ आपको दिखाया गया है कि एक इलास्टिक टिश्यूज होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, जो कि जो है एक टच प्रोटीन के बने होते हैं, कोलेजन उनको कहा जाता है। और ये जो एक प्रकार से टेंडन के रूप में, यानी जो लिगामेंट होता है, मैं आपको कैसे दिखाऊं। डॉक्टर संजय सिंह सर, 1 मिनट के लिए मैं शेयर लेना चाहूंगा, इसके बाद फिर आप करिएगा। या इसमें मैंने एक लिगामेंट का पिक डाला हुआ था। सिर्फ 1 मिनट के लिए आप हमको शेयर आप छोड़ दीजिए, फिर मैं आपको दे दूंगा दोबारा से। छोड़ दिया हूँ, देख लीजिए। थैंक यू। मित्रों, मैं आपको थोड़ा सा सिर्फ लिगामेंट और टेंडेंट दिखा देता हूँ। हमने इसमें जो है पिक में एक डाला हुआ है, और थैंक यू सर, मैं अभी आपको फिर से बना दूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए लास्ट में हमने ये देखिए, इसमें हम आपको सिर्फ दिखाना चाह रहे हैं लिगामेंट। ये हमारा देखिए सबसे ज्यादा जहाँ पे मोच आती है, आपका एंकल जॉइंट है, ये हमारे टेंडन। अब यहाँ पे जॉइंट्स के बीच ये बोन है आपका, ये आपका ये टिबिया बोन है, ये फिब्यूला है। यहाँ से आपके जो मेटाटॉर्सल टॉर्सल है, टॉर्सल बोन है आपकी। मित्रों, आप लोग अपने माइक ऑफ रखिएगा। तो इस टॉर्सल बोन में आपके लिगामेंट दिए गए हैं, यानी एक बोन को, या एक बोन है, ये दूसरी बोन है, इनमें सट ना, टच ना हो, तो इन दोनों को आपस में जो जोड़ के रखती है वो होता है लिगामेंट। यहाँ पे देखिए, ये आपका पोस्टीरियर लिगामेंट है, पीछे से दिखता है। एचिलेस टेंडिनाइटिस यानी टेंडेंट, अभी भी इसमें टेंडन भी दिखाऊंगा। ये लिगामेंट और टेंडन, देखिए दूसरा वाला पिक जो इसमें है, इसमें एक पिक और है यहाँ पे देखिए एक पिक और है, ये टेंडन है। ये टेंडन जो होता है दूर से बांधता है, यहाँ से ऐसे, यहाँ से इन सबको एक साथ बांधा हुआ है। जो ये बोन है, कई सारी बोन है, जो हमारा मेटक ये टॉर्सल बोन है, इनको यहाँ से आपस में ऐसे बांध के रखा है। ये है टेंडन, ये क्या है, टेंडन है, समझ गए आप लोग। और लिगामेंट क्या होता है देख लें, ये जो हमारी बोन है, बोन के बीच में दोनों आपस में लड़े ना, ठीक है, दो बोन्स आपस में टकराए ना, घिसे ना, तो इसके बीच में उसमें जो गति होती है नॉर्मली हो, तो इसलिए इसके बीच में ये लिगामेंट होते हैं। ये लिगामेंट है, ये लिगामेंट है, ये लिगामेंट है, ठीक है। अलग अलग जगहों के अलग अलग लिगामेंट दिए गए हैं, इनके नाम दिए गए हैं। हमें उनके नाम से विशेष मतलब नहीं है, हम आपको सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि जो लिगामेंट है एक प्रकार से इलास्टिक टिश्यू है ये, और ये मुलायम होते हैं, कनेक्टिव बोन्स, यानी एक बोन्स को दूसरे बोन के साथ कनेक्ट करने का काम करते हैं। जैसे ये हमारी
टिबिया बोन है और इधर ये मेटा टॉर्सल, ये टॉर्सल बोन है, और इन दोनों के बीच में आपका ये है। और जो टेंडेंट होते हैं, टेंडेंट जो क्या काम है कि टेंडेंट आर टॉट बॉन्ड्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, ये टाइट बाइंडिंग करते हैं, बांधने का काम करते हैं। देखिए बोन के बीच में है और टेंडेंट यहाँ से यहाँ को वो पकड़ेगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक आए एचिलिस टेंडिनाइटिस, जब टेंडेंट टूट जाता है, कभी कभी एक्सीडेंट होता है, किसी का टेंडेंट टूट जाता है, तो डॉक्टर कहते हैं ये बनेगा नहीं, बहुत मेहनत लगती है, आपने एक्यूप्रेशर में संभव को असंभव करने वाली चीज है यहाँ पे। तो ये एचिलिस टेंडिनाइटिस, इधर वाला टेंडन जब टूटता है, इसको बोलते हैं एचिलिस टेंडिनाइटिस हो गया। तो ये टेंडेंट है यहाँ से यहाँ तक, ऐसे इन सबको आपस में बांधने का काम करेगा। तो टेंडेंट आप जानिए लंबे, हाँ टेंडेंट जो होते हैं वो बाइंड करते हैं, टच रूप से बाइंडिंग काम करते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज के बने होते हैं। और ये जो है कोलेजन, यानी इनका जो प्रोटीन होता है कोलेजन बोला जाता है, और ये आपस में एक दूसरे को बांधने का काम करते हैं टेंडेंट। कोई बाहर आ रहा है, कुछ कहना चाह रहा है? टेंडेंट जो है हमने बताया कि एक प्रकार से फैमिली अटैच ईच एंड द मसल्स टू द बोन, यानी आपके मसल्स से, देखिए मसल्स है यहाँ, ध्यान दीजिए मित्रों, मैं यहाँ दिखाना चाह रहा हूँ, ये मसल्स है और ये बोन के साथ, मैं कलर चेंज करूं, हाँ ये जो है देखिए ये मसल्स है ये, और ये मसल्स के साथ ये बोन से जुड़े हुए हैं, मसल्स को बोन से ऐसे जाके ऐसे दोनों को आपस में बांध रहे हैं। तो ये आपके कोलेजन जो ये टेंडन है और ये लिगामेंट है। तो आप लोग लिगामेंट और टेंडेंट शायद जान गए होंगे। जो टेंडेंट होते हैं वो फैमिली जो है अटैच होते हैं, जहां पे आपके एंड ऑफ द मसल्स एंड बोन्स, ये जहां पे आपके मसल्स आके यहाँ एंड हो रही हैं और बोन्स इन पर आपके टेंडेंट बीच में, सॉरी लिगामेंट यहाँ बीच में होता है और टेंडेंट ये ऐसे दोनों के, ये मसल्स एंड हो रही है और बोन यहाँ एंड हो रही है, इन दोनों को बीच में इनको कवर करके बांधने का काम करते हैं टेंडेंट। सबसे पहले जब पहले टेंडेंट में टीयर आता है या लेगामेंट में टीयर आता है, तो बोन में फ्रैक्चर आने से पहले टेंडेंट या रेप्चर होगा या लिगामेंट टीयर होता है। मित्रों आप लोग सब जान लीजिएगा, या तो लिगामेंट रेप्चर होगा या फिर टेंडेंट में टीयर होता है। तो ये एक चीज और जान लेना, इसके बाहर में एक जो मेम्ब्रेन होती है, तो ये इसमें एक लुब्रिकेंट्स होता है, टेंडेंट्स के बीच में एक सीट के रूप में काम करता है। जो लुब्रिकेंट्स होता है टेंडेंट में, वो मूवमेंट के लिए अलाउ करता है और हम अपने पैर को हिला सकते हैं, ढुला सकते हैं, कर सकते हैं। आपके उसमें होगा कि 3 प्रकार के मसल्स होते हैं, एक होता है स्केलेटन मसल्स, दूसरा होता है स्मूथ मसल्स और तीसरा होता है कार्डियक मसल्स। ठीक है, तो जहां तक हम बात करेंगे कि जो स्प्रेन होता है, जो स्प्रेन होता है, मोच होती है, वो हमारा स्केलेटन और स्मूथ मसल्स, जो इस मैस्कुलो स्केलेटन सिस्टम का पार्ट है, स्केलेटन मसल्स और स्मूथ मसल्स। और जब भी स्प्रेन आएगा, जब स्केलेटन मसल्स जो है और आपका जो स्मूथ मसल्स है, इसमें कहीं, इसमें जो है लिगामेंट और टेंडेंट को आपस में बांधने का काम कर रहा है, और इसमें कहीं से कहीं आपको चोट लग गई या खिंचाव हो गया या कहीं आपका जो है गिर गए, तो ऐसी स्थिति में जब आपको यहाँ प्रॉब्लम आएगी, तभी इसमें जो है लिगामेंट रेप्चर होगा, तब आपका मोच आएगा, या टेंडेंट आपका टूट गया तो मोच आएगा। तो ये स्प्रेन इज द सचर्ड ऑन टर्न लिगामेंट टेंडेंट और मसल्स, यानी यहाँ पे अगर हमारे लिगामेंट में खिंचाव आ रहा है तो भी स्प्रेन बोलेंगे, मोचाई है। अगर आपका यहाँ पे टेंडेंट में टीयर हो जा रहा है, एचिलिस टेंडिनाइटिस है, तो भी हम स्प्रेन बोलते हैं, मोचाया है। या आपके मसल्स जो हैं, 3 मसल्स होंगी, स्केलेटन मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स। तो स्केलेटन मसल्स में कहीं से टीयर आएगा तो भी आपका, स्केलेटन मसल्स में कहीं भी जो है आपके जो वायलेंट्री मसल्स होती हैं, इसमें कहीं भी खिंचाव आता है तो भी इसमें हम बोलेंगे कि स्प्रेन आया है। ऐसे स्मूथ मसल में भी इस तरह से खिंचाव आएगा और कार्डियक मसल्स में भी आएगा। तो आइए
हम अब अपने पीडीएफ पे आते हैं और हम सादर आमंत्रित करेंगे डॉक्टर संजय सिंह सर को, और अगले अपने स्क्रीन शेयर को सर चालू करेंगे, जिससे जो है मैं एक बार आपको पुनः से होस्ट बनाऊंगा और मैं इधर से पढ़ाता रहूंगा। चूंकि बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका ना, थैंक यू सर। पीडीएफ ऑन करेंगे, मैं वहां से पढ़ाता जाऊंगा वन बाय वन करके। स्प्रेन इज द सेचर्ड ऑन टर्न लिगामेंट टेंडेंट और मसल्स। तो स्प्रेन जो है एक प्रकार से, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद और हृदय से नमन और वंदन है आपको। तो एक प्रकार से एक खिंचाव है लिगामेंट आपके टेंडेंट में या लिगामेंट में या मसल्स में, ये मैंने आपको बता दिया। रिकॉर्डिंग सर ऑन कर लीजिएगा, थैंक यू। तो द टाइम, अच्छा रिकॉर्डिंग चालू थी और किसी ने कहा कि ऑन कर लीजिए, तो वो थोड़ा सा ठीक है सर, थैंक यू। पहले से ही चालू थी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो मैं बोल रहा था, आगे बढ़ाऊं। हमें लगता है स्प्रेन आप लोग समझ गए होंगे, वही यहाँ पर दिया गया है, ये देखिए नीचे दिया गया है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द मसल्स, स्केलेटन मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स। जो कार्डियक मसल यानी आपका स्केलेटन मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स, 3 मसल्स बताई गई है। तो स्केलेटन मसल्स कहाँ होती है? आपका स्केलेटन एंड स्मूथ मसल्स आर पार्ट ऑफ द मस्कुलो स्केलेटन सिस्टम, जो हमारा बॉडी का मस्कुलो स्केलेटन सिस्टम इसके पार्ट हैं। और स्केलेटन मसल्स कैन बी कंट्रैक्ट टू द मूव द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। जो स्केलेटन मसल्स होती है वो हमारे शरीर के अलग अलग भागों में और हमारे बॉडी के मूवमेंट में सहयोगी होती है, जो हमारे कंकाल तंत्र को आपस में जोड़ करके हमारे हाथ पैरों की गति में सहयोगी होती है मित्रों। They are the also called the stripped or the strapped muscles. They are responsible to the posture and movement. जो मैंने कहा कि हमारी बॉडी का पोस्चर और हमारी बॉडी के लिए जो है मूवमेंट के लिए जिम्मेदार होती है स्केलेटन मसल्स। आपका स्केलेटन मसल्स ठीक है तो हमारा बॉडी पोस्चर सही होगा और हमारे बॉडी का मूवमेंट भी नॉर्मली होगा। और स्मूथ मसल्स सराउंडेड मेनी arteries and the कंट्रैक्ट्स टू द एडजस्ट ब्लड फ्लो। जो स्मूथ मसल्स होती है उसमें कई सारी आर्टरीज होती हैं और वो हमारे ब्लड फ्लो को एडजस्ट करती है, स्मूथ मसल्स। और इसके बाद जो कार्डियक मसल्स होती है, रिलैक्स, जो स्मूथ कार्डियक मसल्स होती है वो कंट्रैक्ट करती है और रिलैक्सेशन देती है रिदमिकली विदाउट द पर्सन्स अवेसन। जो हमारा कार्डियक मसल्स यानी हृदय पेशी बोलते हैं, ठीक है, इस हृदय पेशी बोलते हैं। और जो स्केलेटन मसल्स है जिसको हम वायलेंट्री मसल्स भी बोलते हैं, और स्मूथ मसल्स है इनवायलेंट्री मसल्स यानी ऐच्छिक पेशियां और अनैच्छिक पेशियां। पेशी आप लोग जानते होंगे, ऐच्छिक पेशी, अनैच्छिक पेशी और हृदय पेशी। ये 3 हिंदी में अगर जानना चाहते हैं, जो स्केलेटन मसल्स को हम लोग ऐच्छिक पेशी बोलते हैं, वो मांसपेशियां जो हमारी इच्छा अनुसार कार्य करती हैं, जिनको हम ऐच्छिक मांसपेशियां कहते हैं। जितने भी स्केलेटन मसल्स होते हैं जहां पे हमारी इच्छाएं काम करें वो सब हमारी स्केलेटन मसल्स होंगे। और इनवॉलंटरी एक्शंस में जो आता है स्मूथ मसल्स यानी जो हमारी अनैच्छिक मांसपेशियां होती हैं जो हमारी इच्छा के बगैर वर्क करती हैं, जो कि स्मूथ मसल्स कहा जाता है, जैसे आप। और इसके बाद कार्डियक मसल्स में केवल आपके हृदय पेशी आती है, जो हार्ट के रिलैक्सेशन और पंपिंग स्टेशन के रूप में, जो हार्ट इज द पंपिंग स्टेशन ऑफ ब्लड है, हृदय जो धड़कता रहता है लगातार, उसमें गति होती है, तो उसको धड़कने में, पंप करने में, हृदय को, हार्ट को पंप करने में मदद करती है आपकी कार्डियक पेशी। तो 3 प्रकार की पेशियां होती हैं आपकी, ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदय पेशी। और इन्हीं में जब देखिए, जब लिगामेंट में मसल्स, जब स्प्रेन आएगा, खिंचाव आएगा, पेशियों में भी आ सकता है, लिगामेंट में आएगा या टेंडेंट में आएगा। तो कार्डियक मसल्स कैरेक्टराइज कंट्रैक्ट्स एंड रिलैक्सेशन रिदमिकली विदाउट ए पर्सन एंड अवेशंस। ये हो चुका है, आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले पेज पे। तो ये कार्डियक मसल्स के बारे में मैंने हृदय पेशी के बारे में बताया था। तो यहाँ पे हम आपको कुछ मेन सिम्टम्स बताएंगे मित्रों। अभी तक हम आपको बता रहे थे कि मोच कहाँ कहाँ आ सकती है, लिगामेंट में आएगी, टेंडेंट में आएगी और मसल्स में आएगी।
तो मसल्स को बताया गया कि स्केलेटन मसल्स होता है, स्मूथ मसल्स होता है और कार्डियक मसल होता है। कार्डियक मसल्स यानी आपका हार्ट की जो मसल्स होगी। तो इन सब में भी आपका स्प्रेन होता है, मोच आता है। और यदि स्प्रेन आ रहा है, मोच आ रहा है, तो हाउ मेनी सिम्टम्स डेवलप होंगे, क्या क्या मेन सिम्टम्स, प्रमुख लक्षण क्या क्या आएगा। मित्रों देखिए, पेन होगा, टेंडरनेस होगा, रेडनेस होगा, बर्निंग होगा, स्वेलिंग होगा, लॉस ऑफ मोबिलिटी होगा। तो ये आप लोगों के सामने है। जब भी आपके मुंह छुआएंगे तो उसमें दर्द आएगा, दर्द होगा, आपका टेंडरनेस होगा, यानी आपके मोच के जब भी आएंगे तो उसमें सिम्टम्स यानी लक्षण आते हैं कि सबसे पहले मोच आया तो लिगामेंट आपका खिंच गया, उसमें रोड़ आ गया। तो जोड़ जब प्रभावित होगा तो उसके आसपास के स्थान में दर्द होगा, उसका आप उपयोग करेंगे, वजन डालेंगे तो उसकी सामर्थ्यता कम हो जाएगा, सूजन होगा, नीला पड़ जाएगा, छूने में दर्द महसूस होगा, जो त्वचा है जहां पे आपका मोच आया है वहां पे लाल हो जाएगी, दर्द होगा, गर्म हो जाता है। यानी चोट लगने के बाद या मोच लगने के बाद वो जल, पहले तो कभी कभी त्वचा में नीलापन भी पड़ जाता है किसी किसी को, तो नीलापन जहां तक है वहां तक, इसका मतलब मसल्स मांसपेशियों में से खून का प्रवाह न होने के कारण, खून का प्रवाह रुक गया तो आपका उसके कारण वहां पे नीला पड़ गया, तो उसमें खिंचाव आ जाता है। यानी मोच आएगा तो यानी फाइबर्स आपके फट जाते हैं, क्षतिग्रस्त हो जाएंगे, खिंच जाएंगे। और एक समय, एक देखिए जैसे हम अपनी मुट्ठी बंद करते हैं मित्रों, तो इसमें एक समय तक, एक समय सीमा होती है कि इससे अधिक खिंचाव आएगा, ज्यादा बंद हो जाएगा तो क्या होगा, मांसपेशी फट जाएगी या लिगामेंट टूट जाएगा। जैसे किसी की हैमस्ट्रिंग हो जाती है, यानी जांग की या पीछे पीठ के नीचे की जो मांसपेशी है वो खिंच गई, तो खिंचाव आ जाने पर क्या होता है, वहां सूजन दिखाई पड़ेगी, सिम्टम में लक्षण, दर्द होगा, रेडनेस, स्वेलिंग हो जाएगी, लालिमा होगा, नील पड़ जाती है, मांसपेशियों में दर्द होगा, लॉस ऑफ मोबिलिटी होगी, यानी वहां पे उसको हम मोबिलिटी, उसका गति खत्म हो जाती है, स्प्रेंड और में खिंचा हुआ आपके मांसपेशियों में कमजोर हो जाता है एक तो ये दर्द हो गया, सूजन हो गया, सारी चीजें मैंने आपको बता दिया। अब उसके ट्रीटमेंट पे आते हैं। क्या क्या ट्रीटमेंट इसमें हम करेंगे। अगर आप जांच करवाना चाहते हो स्प्रेन का तो यहाँ पे जांच नहीं है, मैं आपको जांच भी बता देता हूँ। मोच में आपका क्या क्या डायग्नोसिस करेंगे, तो आप डॉक्टर के यहाँ जाओगे तो डॉक्टर तो एक्सरे कराता है, एक्सरे कर सकता है या एमआरआई करेगा। मोच को देखना है तो लैब में टेस्ट, कभी कभी जो है एक्सरे में आ जाता है, डिजिटल एक्सरे कराते हैं लोग, या फिर एमआरआई कराते हैं। तो एमआरआई से अगर हड्डी में चोट है या लिगामेंट चोट हुआ है तो वो सब पता चल जाता है। अब इसके बाद आता है ट्रीटमेंट मित्रों। राइस इज द वेरी इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ द स्प्रेन। देखिए कितना सुंदर कहा गया है कि मोच का उपचार, हल्की सी मोच का उपचार एक जैसे, चाहे मोच ज्यादा हो चाहे कम हो, चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो, इसका उपचार जो है केवल राइस है। राइस बहुत इंपॉर्टेंट, राइस मीन्स होता है आर फॉर रेस्ट, आइस फॉर आइस, सी फॉर कंप्रेशन, ई फॉर एलिवेशन। रेस्ट, आइस, कंप्रेशन और एलिवेशन। देखिए रेस्ट आराम करें, आराम यानी प्रभावित जो अंग है उसको आराम से रख दें, कोशिश करें कि जैसे आपको ठीक लगे, जिस अवस्था में आपको दर्द ना हो उस अवस्था में उसको रख दें। और जब उसको रखे रहेंगे, आराम करेंगे, पर्याप्त आराम के बाद आपको धीरे धीरे दर्द में आराम मिल जाएगा मोच में। इसके बाद आइस यानी बर्फ की सेकाई करें, बर्फ के लिए आइस, बर्फ की सेकाई करते हैं हम लोग। इसमें हम जो त्वचा आपकी जहाँ पे नीला पड़ गया है, जहाँ पे दर्द है, वहां पे हम एक पतला हल्का सा तौलिया लेंगे, उसमें हम बर्फ को लपेट लेते हैं और तौली में लपेट के, डायरेक्ट बर्फ को नहीं रखना है शरीर पे, उसको तौलिया वगैरह हो, मोटा कपड़ा हो, उसमें लपेट लीजिए और उस पर सेकाई करिए लगातार 20 मिनट तक या 10-15 मिनट तक, या फिर आपको 24 घंटे 48 घंटे में 20-20 मिनट के बाद उसको दोहराते रहें। तो सेकाई करने से आपको बहुत जल्दी वो ऑर्गन ठीक हो जाता है। तीसरा है सी, सी फॉर कंप्रेशन, यानी वहां पे दबाव देना है। अब हम क्या करना है मित्रों कि दबाव का मतलब हो गया कि सूजन को कम किया जाएगा। अब प्रभावित जो जोड़ है वहां पे पट्टी रखेंगे और उसको हम कस के लपेट के पट्टी से बांध देंगे, सीधा करके जोड़ को सीधा करके कस करके लपेट करके बांध देंगे, जिससे वहां पे खून की सप्लाई जो है वो सेट सही हो जाए, और अगर ब्लड बह रहा है तो बंद हो जाए। तो ये आपका कंप्रेशन इन उसको, और एलिवेशन करते हैं। एलिवेशन यानी उसको हम लटकाते हैं कहाँ, आपके हार्ट से ऊंचाई की ओर।
अगर वो खिंचा हुआ, देखिए हाथ को ऐसे ऊपर करके बांध दिया जाता है, हाथ में चोट आती है, पैरों में आती है तो उसको भी एलिवेट कर दिया जाता है। तो प्रभावित जोड़ को लगभग हृदय से ऊंचाई के स्थान पर रखते हुए हम उसको क्या करते हैं कि थोड़ा सा उसको वहां पे ले जाके एलिवेट करते हैं, बांधते हैं। बेड है, सोफा है, उस पे हम लेटने को बोलेंगे। और अगर पैर में चोट है, थोड़ा सा पैर उठा के बांध देंगे। हाथ में चोट है तो हाथ को ऊपर कर देंगे। तो ये आपके मोच का ट्रीटमेंट होता है मित्रों। इसमें हमको ट्रीटमेंट में हम जनरल एज पर एक्यूप्रेशर क्या क्या ट्रीटमेंट दिया जाएगा, आइए हम एक्यूप्रेशर की तरफ चलते हैं। आपने ये तो मैंने अभी उसका बताया। अब एक्यूप्रेशर में स्प्रेन को हम किस तरह से देखते हैं, आप मित्रों देख सकते हैं। जनरल ट्रीटमेंट है, किसी भी प्रकार की मोच हो, कहीं की मोच हो, अगर आपको नहीं पता है भैया क्या लगाएं, तो आपको LI4, LI11, गवर्निंग बेसिस 26, CB24 और गॉलब्लैडर 34, दैट इज द वेरी इफेक्टिव और इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर एनी टाइप ऑफ द स्प्रेन। जनरल ट्रीटमेंट है, जनरल फार्मूला है, किसी भी प्रकार के स्प्रेन को रोकने का, किसी भी प्रकार की मोच को रोकने का ये ट्रीटमेंट फार्मूला है, और इसको आप लोग लगा सकते हैं मित्रों। इसके बाद फिर हम आगे आते हैं। जनरल ट्रीटमेंट के बाद अगर आपको मोच आई है फिंगर और हैंड में, अंगुलियों में मोच है, ठीक है, या आपके हैंड्स में मोच है, या थंब में, अंगूठे में मोच आ गई है, तो पहले थंब का यहाँ पे दिया गया है। थंब में स्प्रेन है तो LU9, LU10, LI11, LU11, LI1, 2, 3, 4, 5। अभी हमने रिमोटाइड अर्थराइटिस में वहां पे सारे पॉइंट टोन किए गए थे, थंब में था तो। अब यहाँ मोच है तो सारे पॉइंट, चूंकि वहां पे एक्यूट इन्फ्लामेशन है, तो हम सारे पॉइंट सेडेट करेंगे, और ये सारे पॉइंट सेडेट हुए हैं। फिंगर्स में होगा तो ये फिंगर का है, LU10, P6, P7, P8। किसी ने आपका हाथ पकड़ के ऐसे मोड़ दिया, अंगुलियों में मोच आ गई है, तो सारी अंगुलियों में मोच है, तो भी ये पॉइंट लगा दीजिए, LU10, P6, 7, 8, SI3, LI4 से डेट कर दीजिए, तो ऑल फिंगर्स की मोच को ये ट्रीट करेगा। इसके बाद अगले पेज पे हम जाएंगे, ट्रीटमेंट ऑफ द स्प्रेन। मोच का, तो यहाँ पे देखिए मोच का स्थान कहाँ पे, नेक में मोच आ गई, किसी को गर्दन में मोच आ गई है। अब गर्दन में मोच आ जाएगी तो क्या ट्रीटमेंट देंगे, देखिए UB10 और SI3। पहला नहीं आराम मिलेगा तो SI6, गॉलब्लैडर 20 और गॉलब्लैडर 20 में जब दो से आप हो तो उन पे सब ट्रीटमेंट दिया जाता है। पहला इसके दूसरे ग्रुप जब नहीं होगा, आपकी आवाज थोड़ी वीक हो रही है। अच्छा, ओके, मैं ऊपर करता हूँ जी। अभी सही हो गई डॉक्टर संजय सिंह सर, अब मेरी आवाज तो सही हुई? हाँ, अब कुछ हेलो, ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, कंटिन्यू। धन्यवाद, क्लियर है? धन्यवाद। गर्दन की मोच, कंधे में मोच हो, कोहनी में मोच हो, कलाई में मोच हो, मित्रों जैसे किसी को कंधे में मोच आ गया है तो गॉलब्लैडर 21 और LI11 को सेडेट कर दीजिए। ऐसे कोहनी की मोच का भी पॉइंट दिया गया, LI4, LI11 है। कलाई में मोच है तो TW4 और TW5, दो पॉइंट लगा दीजिए, बस साधारण पॉइंट, बहुत शानदार तरीके से मोच को ठीक करेगा मित्रों। ऐसे हिप रीजन में आई है, हिप स्प्रेन है तो LI4, LI11, गॉलब्लैडर 13 और 34, और थाई में स्प्रेन है तो केवल स्टमक 31 से ठीक हो जाती है। मोच कहां पर आई है आपको पूछना है। कोई कोई घुटने में मोच आ जाती, कभी कभी एक्सरसाइज करते समय घुटने में मोच आ गई, तो आपको क्या लगाना है, बस UB54, लीवर 3, गॉलब्लैडर 34 सीडेट कर दीजिए, P9 और ST35 भी लगा दीजिए। इसके बाद अगर एंकल में मोच आ गई, टखने में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ST41, गॉलब्लैडर 40 और UB3 3 पॉइंट सेडेट कर दीजिए, आपके एंकल की स्प्रेन ठीक हो जाएगी। आर्यन जी, थोड़ा एक चीज यहाँ पे बोलना चाहूंगा। बैक स्प्रेन भी होता है आर्यन जी, नी स्प्रेन में स्वागत है आपका। नहीं, थोड़ा सा ही रह गया है आप जी, कैरी ऑन। मैं तो बस ये नी स्प्रेन में थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, ये SP9 है, UB54, लीवर 3, GB34, SP9 और ST35। SP9 है ये नी स्प्रेन में, SP9, ये P9 लिख गया है यहाँ पे,
SP9 होगा यहाँ। ओके ओके हाँ सर, ओके। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं UB54 लिवर 3 गॉलब्लैडर 34 SP9 है और स्टमक 35 भी, ठीक है, स्टमक 35, इन सारे पॉइंट को साथ में नी आई भी ले सकते हैं, उनको सेडेट कर दीजिए, ठीक है। और टखने में स्पेन नी आई का है, अपने में देखिए तो आपके घुटने में भी आंख जैसे बना हुआ रहता है, जहाँ पे वहां हम बोलते हैं नी आई है वो, और वहां पे एक एक पॉइंट सेडेट करके लगा दीजिए, तो घुटने की मोच ठीक हो जाती है। एंकल जॉइंट में स्ट्रेन आती है एंकल में, तो इसका पॉइंट यहाँ पर दिया गया है। और इसके बाद फिर आपको बैक स्ट्रेन, थोड़ा सा ही है, केवल प्रोटोकॉल बताना है डॉक्टर संजय सिंह सर। नी आई अभी हम लोग प्रैक्टिकल सेशन में बता देंगे, चिंता ना करिए आप लोग। नी आई होता है, अपने आप घुटना देखेंगे उसमें आपके घुटने में आंख जैसे बना मिलेगा, नी आई उसी को बोलते हैं। और उसी स्थान पे ये प्रोटोकॉल हम लोग लगाते हैं, नी आई को बोला जाता है, घुटने में आंख जैसे बना होता है। तो ये आपका जो आ, अगला पेज पे हम देखते हैं, पहले पेज पे तो आपका सारा हो गया, बैक स्प्रेन भी हो गया था सर। अगले पेज पे आएंगे तो स्टिफ बैक, कमर जो है हमारी कड़ी हो जाती है, कमर में मोच आया और इसके बाद तनाव आ गया और कड़ी हो गई, ये एक हेलो, मेरी आवाज जा रही है आपके पास तक? आ रही है आवाज, अब आ रही है। सर थोड़ी ब्रेक हो गई थी आपकी आवाज, अब क्लियर है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, और हृदय से नमन और वंदन है आप सबका सहयोग के लिए। और हम लोग पढ़ रहे हैं स्प्रेन। तो स्प्रेन में हमने आपको स्टिफ बैक, यानी आपका जब कमर कड़ी हो जाए, आपकी कमर ऐंठ जाती है, लोग कहते हैं ना कमर में मोच के बाद ऐसे टेढ़ा हो जाता है पेशेंट, और जब ऐसे टेढ़ा हो जाए तो ये आपके साथ जादू की तरह आपको क्या लगाना है, GB1 2 और गवर्निंग बेसिस 6, गवर्निंग बेसिस 11, UB11 17, CB9, UB20 27 और 28, इन सारे पॉइंट्स को लगा देंगे। थोड़ा सा रह गया है, इसको पूरा कर दीजिए, नेट बार बार कट रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, स्वागत है तो कोई परेशानी नहीं। ठीक थैंक्स। ठीक है साथियों, स्टिफ बैक में जो टाइटनेस आ जाती है, कड़ापन आ जाता है बैक में, उसके बारे में अभी आर्यन जी आपको बता रहे थे, जिसका प्रोटोकॉल भी आपके पास सामने है। ये लोअर बैक स्प्रेन में जो है, जो बैक स्प्रेन से नीचे हिस्से में थाई रीजन, बैक हिप रीजन भी आ जाता है, उसमें कवर आ जाता है। ऐसे क्षेत्र में यदि आपका कहीं से स्प्रेन आता है, मोच आता है, तो उसमें देखिए GB1 है, यहाँ पे छूट गया है ये GB1, और K26 किडनी 26, UB51 54 60, यूरिन ब्लैडर का 51 54 60 है, और K2 SI3, इन सब पॉइंट्स को सेडेट करेंगे, आल टोन करेंगे दोनों साइड में। तो ये लोअर बैक स्प्रेन, कभी कभी मोच आता है लोअर साइड में, और यदि ये बहुत एक्यूट हो जाए, ज़्यादा प्रॉब्लम कर जाए, आपको ऑन बेड कर दे, बेड से उठने ना दे, ऐसी स्थिति हो जाती है इस स्प्रेन में, ध्यान रखिएगा। तो मोच बड़ा खतरनाक होता है, तो लोअर बैक स्प्रेन कभी कभी बहुत खतरनाक हो जाता है उसी केस में। तो इसमें और ऐड कर लीजिए UB23, UB60 62 65, ये भी ऐड कर लेंगे, ये सेडेट कर देंगे।
तो इससे वो स्प्रेन धीरे धीरे आराम मिलता चला जाता है। लो बैक पेन का स्प्रेन का एक और पॉइंट है LU5, UV54, GB26, UV60, 65, TW6, GB34 सेडेड। ये भी आपके लो बैक का ही है, पहले लगाइए, नहीं तो फिर पहले पे आराम नहीं मिल रहा तो दूसरा पॉइंट आपके पास यहाँ दिया हुआ है। इफ़ पेन विद स्ट्रेंथ ऑफ एड, मतलब उसमें पूरा नीचे तक स्ट्रेंथ लेके जा रहा है, वो मोच ऐसा है जो कमर से लेके नीचे तक जा रहा है, खींच रहा है, तो ऐसी स्थिति में इन पॉइंट्स पे हमें लीवर 5, GB38, GB33, 36 इसको हम सेडेट कर देंगे। तो ये सेडेट करके इसमें हम ले लेते हैं और अपने बैक पॉइंट में आराम में लेते हैं। स्प्रेन इन एनी पार्ट ऑफ बॉडी, यदि आपके बॉडी में कहीं भी स्प्रेन है तो एक कॉमन प्रोटोकॉल्स सर ने दिया हुआ है, और इस प्रोटोकॉल्स को यदि आप देते हैं LI4, LI11, GB34, GB26, CB24, तो इससे आप पूरा रेंज ले लेते हैं पूरे शरीर में। कहीं यदि आप स्प्रेन का ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो जैसे अभी हम लोगों ने लोकल ट्रीटमेंट बताया, पॉइंट बाय पॉइंट और जॉइंट्स बाय जॉइंट्स हमने बताया, उसका ट्रीटमेंट के साथ यदि हम इसको भी दे दें तो आपका ट्रीटमेंट स्ट्रेंथ और बढ़ जाएगा और जल्दी रिजल्ट आपके सामने आ जाएंगे। तो ये पॉइंट एक कॉमन दिया गया है कि स्प्रेन से संबंधित कॉमन है ये, और इसमें हम पॉइंट्स लगा करके पूरे शरीर में कहीं भी स्प्रेन आ रहा है या बार बार स्प्रेन आ रहा है, तो इन पॉइंट्स को कुछ दिन लगा लीजिए, स्प्रेन की समस्या ख़त्म हो जाता है। कभी कभी ब्लड में बात यानी विंड बढ़ जाता है, तो ऐसी स्थिति में बार बार स्प्रेन आता है, जहाँ विंड फंसेगा, जिस जॉइंट्स पे फंसेगा वहीं आपकी मोच की समस्या आ जाती, खिंचाव आ जाती है। तो इन पॉइंट से वो विंड निकल जाता है और हम पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं। तो साथियों, ये हम लोगों का PDF समाप्त हो जाता है। कल से हम आपको नई PDF देंगे और उस PDF से हम लोग प्रोसीडिंग पूरा